स्वदेशी द पीपल अनुवाद होमलैंड 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका सहलेखन, निर्देशन और निर्माण आशुतोष गोवारिकर ने किया है। चार फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोरी बलाल हैं, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेख टंडन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। प्लॉट ZTV की यू लव स्टोरीज 1994-95 पर वापसी श्रृंखला के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। 6 बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म पनबिजली परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिगुरिदा कनासु से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत 7-8 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 9 और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुटी 10 जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गीत के साथ संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित था। स्वदेश को नाटकीय रूप से 17 दिसंबर 2004 को रिलीज किया गया था और इसने खान, जोशी और बलाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ समीक्षकों से समीक्षा की। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गोवारिकर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रहमान सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर रहमान जीता। इसे तमिल में देशम के रूप में डब किया गया था और 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ जारी किया गया था। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और अब इसे हिंदी सिनेमा का एक संस्कारी क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख के प्रदर्शन को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। 11-12 फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। मोहन भार्गव एक अनिवासी भारतीय हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा में वैश्विक वर्षा मापन GPM कार्यक्रम पर परियोजना प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। मोहन कॉलेज की पढ़ाई के लिए US आया और भारत में अपने माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद वहीं रहने लगा। वह कावेरी अम्मा के बारे में चिंता करता रहता है, जो उत्तर प्रदेश में अपने घर पर एक नानी थी, जो बचपन के दिनों में उसकी देखभाल करती थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कावेरी अम्मा दिल्ली में एक वृद्धाश्रम में रहने चली गईं और अंततः मोहन से संपर्क टूट गया। मोहन भारत जाना चाहता है और कावेरी अम्मा को अपने साथ अमेरिका वापस लाना चाहता है। अपनी परियोजना के पहले चरण की हालिया सफलता के कारण वह कुछ सप्ताह की छुट्टी लेता है और भारत की यात्रा करता है। वह वृद्धाश्रम जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब वहां नहीं रहती और 1 साल पहले चरणपुर नाम के एक गांव में चली गई। मोहन तब उत्तर प्रदेश में चरणपुर की यात्रा करने का फैसला करता है। मोहन गांव पहुंचने के लिए एक मनोरंजक वाहन किराए पर लेने का फैसला करता है, इस डर से कि कहीं उसे वहां आवश्यक सुविधाएं न मिल जाएं। चरणपुर पहुंचने पर वह कावेरी अम्मा से मिलता है और सीखता है कि कैसे मोहन के माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी बचपन की दोस्त गीता, जिसे वह बचपन में गितली कहता था, कावेरी अम्मा को अपने साथ रहने के लिए ले आई। गीता चरणपुर में एक स्कूल चलाती है और शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करती है। हालांकि गांव काफी हद तक जाति और धार्मिक मान्यताओं से विभाजित है। गीता को मोहन का आना पसंद नहीं है, क्योंकि वह सोचती है कि वह कावेरी अम्मा को अपने साथ US वापस ले जाएगा और उससे और उसके छोटे भाई नंदन, चीकू को अकेला छोड़ देगा। कावेरी अम्मा मोहन से कहती है कि उन्हें पहले गीता की शादी करने की जरूरत है और यह उनकी जिम्मेदारी है। गीता महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में विश्वास करती है। यह मोहन को गीता की ओर आकर्षित करता है और वह भी पिछड़े समुदायों और लड़कियों के बीच शिक्षा के लिए अभियान चलाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मोहन ग्रामीणों के निवारण और मिलाराम से मित्रता करता है और वे उसके अभियान में उसका समर्थन करते हैं। मोहन दयालु ग्राम प्रधान दादाजी का भी ध्यान आकर्षित करता है। मोहन और गीता के बीच धीरे धीरे प्यार पनपता है।
कावेरी अम्मा मोहन को कोडी नाम के एक पास के गांव में जाने के लिए कहती हैं और हरिदास नाम के एक व्यक्ति से पैसे इकट्ठा करने के लिए कहती हैं, जो गीता का बकाया है। यह कहानी मोहन की एक यात्रा बताती है जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद महात्मा गांधी के साथ हुई थी। मोहन कोडी का दौरा करता है और हरिदास की खराब स्थिति को देखकर दया महसूस करता है, जो ऐसा है कि वह अपने परिवार को हर दिन भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ है। हरिदास मोहन को बताता है कि चूंकि एक जुलाहा के जाति के पेशे से उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए वह किराएदार खेती में स्थानांतरित हो गया। लेकिन पेशे में इस बदलाव के कारण उनका गांव से बहिष्कार हो गया और गांव वालों ने उन्हें अपनी फसलों के लिए पानी तक से वंचित कर दिया। मोहन दयनीय स्थिति को समझता है और महसूस करता है कि भारत में कई गांव अभी भी कोडी की तरह हैं। वह भारी मन से चरणपुर लौटता है और गांव के कल्याण के लिए कुछ करने का फैसला करता है। मोहन ने अपनी छुट्टी 3 और हफ्तों के लिए बढ़ा दी। उन्हें पता चलता है कि चरणपुर में बिजली की असंगति और बार बार बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है। वह पास के जल स्रोत से एक छोटी पनबिजली उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लेता है। मोहन अपने स्वयं के धन से आवश्यक सभी उपकरण खरीदता है और बिजली उत्पादन इकाई के भवन की देखरेख करता है। इकाई काम करती है और गांव को इससे पर्याप्त लगातार बिजली मिलती है। दादाजी का स्वास्थ्य बिगड़ता है और उनका निधन हो जाता है। मोहन को नासा के अधिकारियों द्वारा बार बार बुलाया जाता है क्योंकि जिस जीपीएम परियोजना पर वह काम कर रहा था वह महत्वपूर्ण चरणों में पहुंच रही है और उसे जल्द ही यूएस वापस जाना है। कावेरी अम्मा उसे बताती हैं कि वह चरणपुर में रहना पसंद करती हैं क्योंकि इस उम्र में उनके लिए एक नए देश में ढलना मुश्किल होगा। गीता उसे यह भी बताती है कि वह दूसरे देश में नहीं बसेगी और अगर मोहन उसके और कावेरी अम्मा के साथ भारत में रहे तो वह इसे पसंद करेगी। परियोजना को पूरा करने के लिए मोहन भारी मन से अमेरिका लौटता है। हालांकि यूएस में उनके पास भारत में अपने समय के फ्लैशबैक हैं और वे वापस लौटना चाहते हैं। अपनी परियोजना के सफल समापन के बाद वह यूएस छोड़ देता है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम करने के इरादे से भारत लौटता है, जहां से वह नासा के साथ भी काम कर सकता है। फिल्म मोहन को गांव में रहने और एक मंदिर के पास अपने दोस्त निवारण के साथ कुश्ती करते हुए दिखाती है।